आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियोज़ ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी विषय में जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उसका नाम है शिक्षा में हेरफेर, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और ये एक बड़े ही समृद्ध धनी परिवार में पैदा हुए थे। और ये टैगोर परिवार सिर्फ संपदा, रुपए, पैसे के मामले में ही आर्थिक रूप से ही धनी नहीं था, बल्कि ज्ञान, पढ़ाई, संगीत, कला के क्षेत्र में भी काफी अग्रणी, आगे और धनी था। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे, तो इन्हें स्वाभाविक रूप से शिक्षा, विद्या ग्रहण करने के लिए प्रारंभ से भी बढ़िया व्यवस्था मिली, किसी चीज की कमी नहीं थी। विद्यालय भी भेजा गया। जब विद्यालय में भी अनुकूल, अपने लायक व्यवस्था, माहौल ये न देखे तो खुद से घर पे स्वाध्याय करना भी प्रारंभ कर दिए और इतना अध्ययन किए कि कई विषयों के प्रकांड ज्ञाता बन गए। 8 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी। 16 वर्ष के उम्र में इन्होंने कहानी, नाटक, बहुत सारी रचनाओं की रचना करना प्रारंभ कर दिया था। हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है इन्हीं के द्वारा रचित है, लिखा गया है। इसके साथ साथ बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। इन्हें गीतांजलि नामक पुस्तक पर दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। और उसके पीछे भी रोचक कहानी है। 1911 में ये समुद्र के रास्ते पानी के जहाज से इंग्लैंड जा रहे थे अपने बेटे के साथ। तो इनके पास शांत एकांत वहां पे समय था, तो उन्होंने अपनी लिखी गई काव्य संग्रह गीतांजलि की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू कर दिया और एक नोटबुक पर वो ये गीतांजलि को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते गए। और वही नोटबुक जो है, जिस सूटकेस में रखे थे, दुर्भाग्य से जहाज पर ही छूट गया। जब वो खोजने लगे उतरने के बाद तो नहीं मिला, लेकिन सौभाग्यवश ये एक ऐसे सज्जन के हाथ में सूटकेस लगा और उसके अंदर उन्होंने, जब ये गीतांजलि के इंग्लिश ट्रांसलेट को, अंग्रेजी अनुवाद को उन्होंने पढ़ा, तो फिर इनके पास उसको पहुंचाकर और फिर अपने परिचित के माध्यम से उस अंग्रेजी अनुवाद से प्रभावित होकर उसे कुछ प्रतियों में प्रेस से छपवाने की व्यवस्था कर दी। जब अंग्रेजी अनुवाद होके इनकी ये गीतांजलि छपी तो उस देश में भी, यानी कि बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा और उससे प्रभावित हुए। और उसी के 1 वर्ष के बाद 1913 में उस गीतांजलि पुस्तक पर दुनिया का विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार पाने में रविन्द्रनाथ टैगोर सफल रहे। फिर 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को इनकी प्रतिभा के चलते इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी।
लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के चलते इन्होंने उस उपाधि को लौटा दिया। दुनिया इसे विश्व कवि के रूप में जानती थी और आज भी जानती है। इनका दिल, दिमाग मानवता के पुजारी के रूप में था। ये अपने आप को विश्व नागरिक, वर्ल्ड सिटीजन मानते थे, लेकिन देशभक्ति में कहीं कोई कमी नहीं थी। समय समय पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इन्होंने अपना विरोध भी प्रकट किया। इनकी सबसे चर्चित कृति, इनकी पुस्तकें तो हैं ही, चाहे गीतांजलि हो, चाहे इनका उपन्यास गोरा हो। इसके साथ साथ इन्होंने 2000 के लगभग गीत, ऐसे ही सैकड़ों कविताएं, नाटक, कहानी तो लिखा ही। इसके अलावा ये एक नाटककार और संगीतकार भी थे। साथ ही साथ कवि, लेखक और शिक्षाविद तो थे ही। और इनकी सबसे बड़ी एक कृति शांति निकेतन में स्थित विश्वविद्यालय, जिसे आज हम विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं, वो रही, जिसमें प्राकृतिक वातावरण में ये स्वयं अध्यापक का कार्य करते थे, छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करते थे। यहां तक कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उस शांति निकेतन में जाकर शिक्षा ग्रहण की थी। इसके साथ साथ इन्होंने प्रस्तुत पाठ, शिक्षा में हेरफेर में छात्रों के लिए इस बात पर जोर देने के लिए कहा है कि सिर्फ पुस्तक की रटंत विद्या को छड़ी के माध्यम से डर दिखाकर विद्यार्थियों को नीरस माहौल में रटाकर परीक्षा पास कराकर उसके सर्वांगीण विकास का कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है, बल्कि शिक्षा की व्यवस्था इस तरीके से होनी चाहिए कि छात्र का सर्वांगीण विकास हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, उसके बुद्धि के साथ व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का विकास हो। और इसके लिए क्रियात्मक तरीके से शिक्षण की अन्य विधियों की सहायता लेकर इस तरीके से शिक्षा प्रदान की जाए कि सर्वांगीण विकास में मदद मिले। और वही चीजें तत्कालीन समाज में, तत्कालीन व्यवस्था में जो रविंद्रनाथ ठाकुर ने सलाह दी थी, बताई थी, बाद की व्यवस्था में आज के सरकार के द्वारा वो सब लागू किया जा रहा है, उसका अनुसरण किया जा रहा है। उनका कहना था कि छात्र को सिर्फ पुस्तकीय रटंत ज्ञान देने की तुलना में शैक्षिक परिभ्रमण के द्वारा, आंखों देखी प्रस्तुतिकरण के द्वारा, नाटक, गीत, संगीत, काव्य के द्वारा जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी, उसके मन मस्तिष्क पर इसका बहुत ही गहरा और बढ़िया असर पड़ेगा। सिर्फ छड़ी के सहारे, रटंत विद्या के सहारे उसको कृत्रिम वातावरण में जबरदस्ती ज्ञान ठूंसने की जो व्यवस्था चल रही है, उसका परिणाम यह होगा और हो रहा है कि उसका बौद्धिक और शारीरिक विकास उस तरीके से नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। उस समय की परिस्थिति में इन बातों की ओर रविंद्रनाथ ठाकुर ने इंगित किया। इसलिए शिक्षा में हेरफेर की आवश्यकता है। उसमें ऐसी व्यवस्था हो, खेलकूद के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा, खेल खेल में, एक खुशगवार माहौल में
प्राकृतिक वातावरण में वो विद्यार्थी, छात्र छात्रा आसानी से ज्ञान को ग्रहण कर सके। तब वो उनके मन मस्तिष्क पर जो छाप पड़ेगी वो अमिट होगी, अस्थायी होगी और उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। इन बातों की ओर ध्यान देने की वकालत की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अपने शांति निकेतन विश्वविद्यालय में कुछ इसी तरह की व्यवस्था करके उन्होंने उस विशाल और लोकप्रिय विश्वविद्यालय का निर्माण किया कि जिस तरीके से उन बच्चों की प्रतिभा को पढ़ाई और विषय के ज्ञान के साथ खेलकूद, गीत, संगीत, नाटक, काव्य, निबंध, प्रतियोगिता के माध्यम से उनकी अभिरुचि को जगाया जा सकता है, उनके ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सकता है। उस तरीके की नीति पर अमल करना अति आवश्यक है। तब जाकर जो बच्चे हमारे जो देश के भावी कर्णधार हैं, सुनहरे भविष्य हैं, उनमें देशभक्ति की भावना होगी, मानवता की भावना होगी, नैतिक मूल्यों का, सद्गुणों का ग्राफ ऊपर उठेगा, उनमें इन गुणों की बहुतायत रहेगी। तो इन चीजों पर जोर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी इस शिक्षा के हेरफेर शीर्षक पाठ में हमें प्रदान की है, जो कि उनके बाद शिक्षाविदों ने, सरकार ने, शिक्षा विभाग ने अमल भी किया है और इसमें सफलता भी प्राप्त की है। तो इस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और इनकी शिक्षा में हेरफेर पाठ के बारे में चर्चा करके आपको जानकारी मिली। फिर किसी और दिन अगले पाठ में अगले टॉपिक पे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।